सबका नमस्कार। राष्ट्र निर्माण में नारी का योगदान। नारी यानी स्त्री, ये शब्द केवल कोमलता, शालीनता, सहिष्णुता, दया, करुणा, प्रेम का घोतक नहीं, ये जीवन के परम फूल है। इस सृष्टि में आधी जनसंख्या पुरुषों की है और आधी जनसंख्या स्त्रियों की। और ये बड़े आश्चर्य की बात मालूम होती है, सारे जगत की पुरुषों को पैदा होना होता है स्त्रियों के गर्भ से। सारे पुरुष पैदा होते हैं स्त्रियों से। और अगर जिस देश में स्त्री की स्थिति दयनीय हो, दुखी हो, पीड़ित हो, रुग्ण हो, बीमार हो, उस देश में पुरुष कभी गौरवान्वित नहीं हो सकते। कुल जमा कारण बस इतना है, हर एक पुरुषों को पैदा होना होता है स्त्रियों से। अगर माँ दुखी हो, माँ दीन हो, माँ दरिद्र हो, तो बेटा कभी गौरवान्वित महसूस नहीं कर सकता। अगर पौधे की जड़ ही बीमार पड़ जाए तो उससे स्वस्थ फूल पैदा होने की संभावना खो जाती है। अर्थात हमें नारी की सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। जब भारतीय ऋषियों ने अथर्ववेद में माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वी, अर्थात भूमि मेरी माता है और इस धरा के पुत्र हैं की प्रतिष्ठा की, तभी संपूर्ण विश्व में नारी महिमा का उद्घोष हो गया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने नारी की महत्ता को बताते हुए कहा था कि मुझे एक योग्य माता दे दो, मैं तुमको एक योग्य राष्ट्र दूंगा। नारी भारतीय जनजीवन की मूल धुरी है। यदि यह कहा जाए कि संस्कृति, परंपरा या धरोहर नारी के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब जब समाज में जड़ता आई है, नारी शक्ति ने ही उसे जगाने के लिए तथा उससे जूझने के लिए संतति तैयार करके आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। नारी विविधता की सर्वोत्तम और उत्कृष्ट सृष्टि है। नारी की सूरत और चरित्र की प्रकाष्ठा और उसकी गहनता को मापना दुष्कर ही नहीं अपितु असंभव भी है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक जगत में नारी के विविध स्वरूपों का न केवल बाह्य अपितु अंतर मन के गुढ़तम भाव सौंदर्यात्मक स्वरूप का भी रहस्योद्घाटन हुआ है। नारी प्रकृति एवं ईश्वर द्वारा प्रदत्त अद्भुत पवित्र साधन है, जिसे अनुभव करने के लिए पवित्र साधन का होना आवश्यक है। इसकी न तो कोई सीमा है और न ही कोई छोर। यह तो एक विराट स्वरूप है, जिसके समक्ष स्वयं विधाता भी नतमस्तक होता है। यह अमृत वरदान होने के साथ साथ दिव्य औषधि भी है। नारी ही वह शोधी मिट्टी की महक है जो जीवन की बगिया को महकाती है और न केवल व्यक्तिगत बल्कि राष्ट्र निर्माण एवं विकास में अपनी महती भूमिका निभाती है। नारी के लिए यह कहा जाए कि यह विविधता में एकता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि महिलाओं के बाह्य स्वरूप, सौंदर्य और पहनावे में विविधता तो होती ही है, लेकिन उनके मानस में एकाकार और केंद्रीय शक्ति ईश्वर की तरह एक ही होती। इसी शक्ति के इर्द गिर्द सूर्य और अन्य ग्रह की भांति अनेक प्रकार के सद्गुण निरंतर गतिमान रहते हैं, जैसे विश्वास, प्रेम, करुणा, निष्ठा, दया, समर्पण, त्याग, बलिदान, ममता, शीतलता, स्नेह, कुशलता, कर्तव्य परायणता, सहनशीलता, मर्यादा, क्षमता, सृजनशीलता एवं सहिष्णुता इत्यादि। इन्हीं विविध शक्तियों के परिणाम स्वरूप महिलाओं का राष्ट्र निर्माण और विकास में अद्भुत और
अतुलनीय योगदान पाया जाता है। महिलाओं के इस सतत योगदान को हम कई माध्यमों से समझ सकते हैं। मानव कल्याण की भावना, कर्तव्य, सृजनशीलता एवं ममता को सर्वोपरि मानते हुए महिलाओं ने इस जगत में माँ के रूप में अपनी सर्वोपरि भूमिका को निभाते हुए राष्ट्र निर्माण और विकास में अपने विशेष दायित्वों का निर्वहन किया है। महिलाएं बच्चों को जन्म देकर उनका पालन पोषण करते हुए उनमें संस्कार एवं सद्गुणों का उच्चतम विकास करती है तथा राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करती, ताकि राष्ट्र निर्माण और विकास निर्बाध गति से होता रहे। वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर, विवेकानंद जैसे विभूतियों का देशहित में अवतार माँ के स्वरूप की ही देन है। माता जीजाबाई, जयवंताबाई, पनाधा जैसी अनेक माताओं का त्याग, समर्पण और बलिदान आज भी इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर अंकित है। माँ ही है जो बहुआयामी व्यक्तित्व का निर्माण और विकास करती। माँ के बाद पत्नी का अवतार राष्ट्र निर्माण और विकास के साथ पथ प्रदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पत्नी चाहे तो पति को गुणवान और सद्गुणी बना सकती है। सदियों से देखने में आया है कि जब भी कभी देश पर संकट आया है तो पत्नियों ने अपनी पति के माथे पर तिलक लगाकर जोश, जुनून और विश्वास के साथ रणभूमि में भेजा है। यही नहीं, पत्नी हारी रानी बनकर शीश कटवा देती है। तुलसी जी के जीवन को आध्यात्मिक चेतना प्रदान करने में उनकी पत्नी रत्नावली की ही हाथ था। विद्योत्तमा ने कालिदास को संस्कृत का प्रकांड महाकवि बनाया था। इसके अतिरिक्त यह कहना गलत नहीं होगा कि पति को भ्रष्टाचार, बेईमान, लूट, गबन इत्यादि जो कि राष्ट्र को खोखला बनाते हैं, जैसे कृतज्ञों से पत्नी ही दूर रखती, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक भी है। भारतीय समाज में महिलाएं परिवार की धुरी होती है, जो कि एक गृहिणी के रूप में राष्ट्र निर्माण और विकास के रूप में अपनी उत्कृष्ट भूमिका निभाती, जो कि अन्नपूर्णा के ऐश्वर्य से अलंकृत और सुशोभित है। एक गृहिणी के रूप में वह संपूर्ण परिवार का सुचारू रूप से संचालन करती है तथा परिवार के संचालन हेतु बचत की प्रवृत्ति को भी विकसित करती। वर्ष 1930, 1998, 2008 और 2014 में आई वैश्विक मंदी से सभी देश ग्रसित हुए, परंतु भारत बहुत अल्प रूप में, क्योंकि भारतीय महिलाओं की बचत की प्रवृत्ति ने भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को बचाया। ऐसा ही उदाहरण हमें वर्ष 2016 की नोटबंदी के दौरान देखने को मिला। इसी के साथ ही लगभग 65% महिलाएं कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते हुए देश की अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में योगदान देती है। इसके अतिरिक्त हस्तकलाओं का निर्माण करते हुए भी विकास कार्यों को गति प्रदान करती है। अतः यह भी राष्ट्र निर्माण और विकास का हिस्सा है। महिलाएं ही संस्कृति, संस्कार और परंपराओं का संरक्षिका होती है। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इनका संचालन और संरक्षण करती रहती। संपूर्ण विश्व में भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने में महिलाओं की ही भूमिका रही। यही कारण है कि भारत को विविध एवं समृद्ध सांस्कृतिक और परंपराओं का देश कहा जाता है। सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और परंपरा महिलाओं के कारण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। अतः महिलाओं के सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक कार्य व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाते हैं। कहा भी गया है, सशक्त महिला सशक्त समाज की आधारशिला है। माता बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती, जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायी होती। यह शिक्षिका परिवार से निकलकर समाज में शिक्षा का दान करती है। देश की प्रथम शिक्षिका सावित्री बाई फुले एक अनुकरणीय उदाहरण है। वैदिक सभ्यता की मैत्री, गार्गी, विश्वापरा, घोषा, लोपामुद्रा और विदुषी नामक महिलाओं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हेतु आज भी पूजनीय है, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण और विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। पराधीनता राष्ट्र निर्माण और विकास में न केवल बाधक होती है, अपितु यह राष्ट्र को अस्थिरता प्रदान करती है।
यही कारण रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर भारत का नवनिर्माण करवाया। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक महिलाओं ने अपना अमूल्य योगदान देते हुए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, अरुणा आसफ अली, मैडम भिगाजी कामा, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और दुर्गा भाभी जैसे न जाने कितने ही महिलाओं ने राष्ट्र निर्माण और विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। देश की राजनीति की दिशा और दशा इस बात पर निर्भर करती है उनका संचालन करने वाला व्यक्ति कैसा है। इसी क्रम में महिलाओं ने यह सिद्ध करके दिखाया कि वे राजनीतिक विकास में अपनी भागीदारी बखूबी निभा सकती है। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित विश्व की प्रथम महिला थी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी। सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी इत्यादि अनेक महिलाओं ने राजनीति प्रतिभा का प्रयोग राष्ट्र निर्माण और विकास में किया, जो एक महत्वपूर्ण और सार्थक कदम है। वर्तमान समय में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका अत्यंत बढ़ गई है और इस क्षेत्र में भी महिलाओं बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका के साथ न्याय कर रही है। जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, ममता बनर्जी, मायावती, स्मृति ईरानी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, हरसिमरत कौर, वसुंधरा राजे सिंधिया, द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा पाटिल, मृदुला सिन्हा आदि प्रमुख राजनीतिक हस्तियां हैं जिन्होंने अपने कार्यों से देश का सम्मान बढ़ाया है तथा देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में अपना योगदान दिया है तथा वर्तमान में भी दे रही है। किसी भी राष्ट्र का प्रशासन उस राष्ट्र की प्रगति और विकास का सूचक होता है। यदि प्रशासनिक दक्षता और कुशलता सुदृढ़ हो तो राष्ट्र की प्रगति और विकास सुनिश्चित है। प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज हो या प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी, इन सभी ने देश एवं समाज की प्रगति में अपना बहुमुखी योगदान दिया। वर्तमान समय में अनेक महिलाएं भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा में न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, अपितु सर्वोच्च रैंक प्राप्त कर समाज और देश का गौरव भी बढ़ा रही है। आत्मविश्वास, लगन, मेहनत, कर्मठता, सृजनशीलता और बुद्धि कौशल के कारण महिलाओं के लिए वैज्ञानिक खोज और अनुसंधान क्षेत्र अछूता नहीं है। आज अनेक महिलाएं रक्षा विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों के रूप में अपना योगदान राष्ट्र निर्माण और विकास में दे रही है। डॉक्टर टेसी थॉमस ने अग्नि 5 मिसाइलों की योजना का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की मिसाइल वुमेन और अग्निपुत्री का सम्मान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला ने भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया। इन सबके अतिरिक्त ऐसे बहुत सी महिलाएं वैज्ञानिक विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए राष्ट्र निर्माण और विकास में अपना योगदान दे रही है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य के माध्यम से राष्ट्र निर्माण और विकास उच्चतम स्तर पर किया जा सकता है, क्योंकि साहित्य के द्वारा न केवल बुद्धि कौशल वरन व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास किया जा सकता है। यह साहित्यिक कर्म यदि महिलाओं के द्वारा हो तो यह सोने पर सुहागा होता है, क्योंकि महिलाओं में विद्वान मर्म साहित्य को गुणवत्तापूर्ण बनाता है। अनेक महिलाओं ने साहित्य सृजन के द्वारा राष्ट्र निर्माण और विकास में अपना विशेष योगदान दिया, जैसे महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, मीरा, आशापूर्णा देवी, महेश्वता देवी, झुम्मा लाहिड़ी, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैत्री पुष्पा, ममता कालिया, पद्मा सचदेव इत्यादि। इन्होंने ऐसा कलजयी साहित्य लिखा जो व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ आध्यात्मिक और नैतिक विकास को भी प्रबल प्रदान करता है, जिसमें चेतना और राष्ट्र निर्माण के स्वर मुखरित होते हैं। उपर्युक्त जितने भी क्षेत्रों की मैंने चर्चा की, इसके अतिरिक्त महिलाएं मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, कला और खेल के क्षेत्रों में भी अपनी योगदान से राष्ट्र का गौरव बढ़ा रही है, जिनमें से प्रमुख है अरुंधति भट्टाचार्य, शोभना भरतिया, लता मंगेशकर, दीपिका पादुकोण, आशा भोसले, सोनिया मिर्जा, पीवी सिंधु, मेरी कॉम, बछेंद्री पाल, संतोष यादव, अरुणिमा सिन्हा, कई ऐसे नाम हैं। अतः
हम कह सकते हैं कि महिलाओं ने अपने कर्तव्य, कर्मठता और सृजनशीलता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण और विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। आज नारी भी पुरुषों के समान ही सुशिक्षित, सक्षम और सफल है। चाहे वह क्षेत्र सामाजिक, साहित्यिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल, कला, इतिहास, भूगोल, खगोल, चिकित्सा, सेवा, मीडिया या पत्रकारिता आदि कोई भी हो। नारी की उपस्थिति का योगदान, योग्यता, उपलब्धियां, मार्मिकता और सृजनशीलता स्वयं एक प्रत्यक्ष परिचय देती है। परिवार और समाज को संभालते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारी ने सदैव ही विजयी पताका लहराते हुए राष्ट्र निर्माण और विकास में अपना विशेष और अभूतपूर्व योगदान दिया है। यही कारण है कि वह सृजना, अन्नपूर्णा देवी, युग दृष्टा और युग सृष्टा होने के साथ ही स्वयं सिद्ध भी है। आशा करते हैं कि आपको मेरी कही गई बातों से थोड़ी चोट पहुंची होगी और मस्तिष्क पर आघात पड़ा होगा। इन बातों को थोड़ा सोचिएगा, विचारिएगा, तो ही मानिएगा। धन्यवाद।